अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS304 के मिड टर्म की प्रिपरेशन की फ़ाइल मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। ठीक है, सिलेबस आप देख लें कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर 18 तक है। ठीक है, पेपर का पैटर्न आपने पढ़ भी लिया होगा, देख लें कि MCQs जो है 27 आएंगे, आपने 22 करने। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है 3 आएंगे, 2 करने आपने। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक जो है वो 3 नंबर का होगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 आएंगे, 2 करने आपने, 5 नंबर का एक, अगर टोटल हो गए 10। तो टोटल मार्क्स से बनते हैं आपके 38। ठीक है, 38 नंबर का आपका पेपर है मिड टर्म का। और इसमें पासिंग मार्क्स कितने आपके 8 नंबर आपके लाजमी जो है वो होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर वो आप फाइनल की जो है डेट शीट वो आप नहीं बना पाएंगे, यानी कि फ़ाइनल जो एग्ज़ाम होंगे ना उसकी डेट शीट नहीं आप बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये आपने नंबर ये ले तो नंबर लेने लाजमी है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लें ताकि आपका GPA अच्छा बने। ठीक है, तो चलें शुरू कर लेते हैं अपनी फ़ाइल पे। और टाइम हमारे पास जो है देख लें 60 मिनट है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टेंजिबल एंटिटी? कार। ठीक है, 2 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर्स? तो उसमें आता है कंस्ट्रक्टर्स कैन बी कांस्टेंट। 3 क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू मेक एनी फंक्शन कांस्टेंट कीवर्ड कांस्टेंट इज प्लेस्ड डैश द पैरामीटर लिस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? आफ्टर। ठीक है, पैरामीटर लिस्ट के बाद। इफ़ क्लास बी इनहेरिट फ्राम क्लास ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज चाइल्ड क्लास? तो चाइल्ड क्लास कौन सी होगी? क्लास बी। G5 हमारे पास क्वेश्चन है डैश आर बेस्ट कैंडिडेट्स टू बिकम ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा नाउन। ठीक है, 6 क्वेश्चन है इफ़ अवर क्लास इन्वॉल्व डायनेमिक मेमोरी एंड वी डू नॉट राइट डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर फॉर दिस क्लास डैश प्रॉब्लम कैन अकर। तो यहाँ पे आएगा मेमोरी लीकेज। मरमेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मरमेड किस चीज़ की एग्जाम्पल है? मल्टीपल इनहेरिटेंस की। ठीक है, 8 क्वेश्चन है इनहेरिटेंस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डैश। इनहेरिटेंस जो होता है क्लासेस के दरम्यान में रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ यूज टू क्रिएट ए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप इन OOP? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लासेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू अचीव इंफॉर्मेशन हाइडिंग? तो इसमें क्या आंसर आता है? इनकैप्सुलेशन। 11 क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज़ द वे ऑफ विजुअलाइजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट डैश। तो डैश में आएगा डाटा एंड मेथड। 12 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एट्रीब्यूट ऑफ द एम्प्लॉय क्लास? तो इसमें एट्रीब्यूट क्या होगा हमारे पास? सैलरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट डील्स विद द सिक्योरिटी ऑफ डाटा? तो इसमें क्या आंसर आता है? डाटा हाइडिंग। 14 क्वेश्चन में चलते हैं अपने हम। कार कैरीज पैसेंजर, बस कैरीज पैसेंजर, ट्रक कैरीज लगेज, हार्वेस्ट दी क्रॉप, कार, बस, हार्वेस्टर एंड ट्रक आर डिराइव। ये सारी चीज़ें कहाँ से डिराइव हुई हैं? व्हीकल से, यानी मेन तो एक व्हीकल है, उसके बाद आगे ट्रक है, कार है, ये जो भी चीज़ है। ठीक है, तो इसमें आएगा व्हीकल। 15 क्वेश्चन है हमारे पास 2 क्लासेस हैं कैट और डॉग। बिहेवियर ऑफ कैट क्लास आर ईट एंड म्याऊ, बिहेवियर ऑफ डॉग क्लास आर ईट एंड बार्क। विच ऑफ द अबव बिहेवियर could be extracted from this scenario as generalization to create a new class? तो यहाँ पे आएगा ईट। G16 हमारे पास क्वेश्चन है विच प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू मल्टीपल इनहेरिटेंस विच व्हेन द पेरेंट क्लासेस आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट क्लास? तो यहाँ पे क्या आएगा? डायमंड। ठीक है, डायमंड प्रॉब्लम। 17 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट स्टैंड अलोन इन एन ऑब्जेक्ट मॉडल? तो यहाँ पे आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाउ मैनी एंटिटीज़, कितनी एंटिटीज़ होती हैं टर्नरी रिलेशनशिप में? एग्जैक्टली 3। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन OO मॉडल इज नाउन एज एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग द एट्रीब्यूट एज अ पब्लिक क्लास, स्टूडेंट, पब्लिक, करेक्टर, स्टैटिक, नेम? ठीक है, 21 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ फॉल्स? कौन सी बात यानी कि गलत है? आगे करेक्ट ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें से हमने सेलेक्ट करना है। पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल फ्राम अदर क्लासेस, आल्सो मेंबर फंक्शन कैन बी मेड प्राइवेट, डाटा मेंबर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, प्राइवेट मेंबर्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो इसमें गलत बात कौन सी है? ठीक है, यानी कि डाटा मेंबर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, तो ये बात है यानी कि गलत है। ठीक है,
22 क्वेश्चन है फॉलोइंग कोड इज इक्वलेंट टू विच ऑप्शन क्लास शेप स्ट्रिंग टाइप। तो उसमें आपने बताना है करेक्ट कौन सा है। करेक्ट है हमारे पास क्लास शेप पब्लिक स्ट्रिंग टाइप। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन विद द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास बट प्रिसीडेड विद द टिल्ड वॉइड, और यहाँ पे आगे वॉइड के आगे उसका निशान है, ठीक है। Which of the following is not true about constructor? Constructor can be a constant function. Which of the following keywords should be used to declare a static variable? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा static. Which of the following best defines static data members of a class? तो क्या हमारे पास यहाँ पे data members which is common to all the objects of a class. Which statement is not true for static member functions? They cannot access any non-static members. Which of the following choice is not true for constant functions? Modification in the state of any object is caught at runtime. ठीक है। 29 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न आ रेफरेंस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे आएगा रिटर्न स्टैटिक दिस, ठीक है। 30 हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी देखना है कि सब टाइपिंग तब होगी जब टॉप से बॉटम आएगा, ठीक है। यानी जब भी आ जाएगा टॉप से बॉटम तो वहाँ क्या आएगा सब टाइपिंग, और अगर जनरलाइजेशन में क्या होगा बॉटम टू टॉप, बस ये आपने याद रखना है। जब सब टाइपिंग होगी तो टॉप टू बॉटम होगा, ठीक है। जनरलाइजेशन कब होगा बॉटम टू टॉप जब होगा, और सब टाइपिंग टॉप टू बॉटम। ये आपने लाजमी जो है दोनों पॉइंट को याद रखना है। 32 क्वेश्चन है व्हेन नो एक्सेस स्पेसिफायर इज मेंशन देन डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज प्राइवेट। जब कोई भी मेंशन नहीं होता स्पेसिफायर तो क्या होता है वहाँ पे प्राइवेट होता है वो। चेयर इज डैश ऑब्जेक्ट एंड पेशेंट इज डैश ऑब्जेक्ट। चेयर क्या है टेंजिबल है और पेशेंट क्या है हमारे पास इंटेंजिबल। पीपल ओन बुक, तो ये हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप है बाइनरी एसोसिएशन है, ठीक है। बाइनरी यानी कि ये होता है टू वे होता है, ठीक है, टू वे बाइनरी एसोसिएशन। वी मेक एनी फंक्शन कॉन्स्टेंट बाय यूजिंग कीवर्ड कॉन्स्टेंट इज प्लेस्ड आफ्टर द पैरामीटर लिस्ट। एक क्लास रूम में क्लास होल्ड्स स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बेस्ट डिस्क्राइब द अबव स्टेटमेंट। तो ये क्या होती है एसोसिएशन। फॉलोइंग कोड ये वाला हो चुका है, ठीक है। कॉन्स्टेंट फंक्शन आर दी वंस दैट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डाटा मेंबर्स। तो यहाँ पे आएगा रीड ओनली, रीड ओनली। In C++, if new operator is used, when is the constructor called? After the allocation of memory. After the allocation of memory. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्रेंड फंक्शन। तो हमने बताना है कौन सा जो है करेक्ट है। फ्रेंड फंक्शन कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द क्लास एक्सेस स्पेसिफायर हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन फ्रेंड फंक्शन और क्लासेस। प्रोटोटाइप्स ऑफ फ्रेंड फंक्शंस अपीयर इन द क्लास डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन होगा, ठीक है, यानी कि सारी बात ठीक है। 41 क्वेश्चन है डॉक्टर कैन सी पेशेंट। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है वन वे एसोसिएशन है, ठीक है, वन वे एसोसिएशन कि डॉक्टर ने जो है पेशेंट को देखना है तो ये वन वे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इज़ अ वीक रिलेशनशिप, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज द डाटा मेंबर ऑफ एन ऑफ द क्लास इट इज़ कॉल्ड एज डैश। तो डैश में आएगा कंपोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन टाइप कैन एक्सेस द प्राइवेट डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। तो कौन कहता है एक्सेस प्राइवेट डाटा मेंबर को फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कंप्रोमाइज्ड बाय यूजिंग फ्रेंड फंक्शन इनकैप्सुलेशन। जनरल सिंटैक्स क्या है ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ में। रिटर्न टाइप ऑपरेटर ऑपरेटर सिंबल पैरामीटर्स कोड, ठीक है। सपोज हमने कर लिया C1 और C2 और C3 जो है कि ऑब्जेक्ट्स हैं कम्प्लेक्स क्लास एंड वी ओवरलोडेड दी प्लस ऑपरेटर C3 equal to C1 plus C2 in this statement dash object will be passed as argument when plus is called। तो बीच में क्या आ रहा है यानी C1 और C2, ठीक है, तो दिमाग में प्लस है ना तो हमने बताना है कि उसके साइड पे क्या क्या है C1 और C2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अफेक्टिंग बाय द ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर। करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है नन ऑफ द गिवन है। एरिटी ऑफ ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है या प्रेसिडेंस है, तो इसमें क्या आएगा नॉन, ठीक है, कुछ भी नहीं है। कंपोजिशन इज डैश रिलेशनशिप, तो यहाँ पे आएगा स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर मस्ट बी ओवरलोडेड एज मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास विद वन पैरामीटर ऑफ डैश टाइप, तो यहाँ पे आएगा इंटीजर टाइप। इंसर्शन ऑपरेशन का आप देख लें सिंबल कौन सा है हमारे पास, ये वाला सिंबल है, यानी कि लेस देन वाला इंसर्शन ऑपरेटर का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने हम स्ट्रीम एक्सटेंशन ऑपरेटर वी आल्सो नीड टू गेट डाटा फ्राम दी कंसोल, ठीक है, यानी कि हम डाटा को गेट कराते हैं किससे कंसोल से। तो किस
क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है हमें, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, उसका सिंबल ही नीचे बना हुआ है यानी कि ग्रेटर देन, ठीक है। इंसर्शन ऑपरेटर वाला जो है वो लेस देन है और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन। ये आपने दोनों लाजमी याद रखने। द बाइनरी ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड ऑलवेज कॉल्ड विद रेफरेंस टू द डैश लेफ्ट हैंड आर्गूमेंट, ठीक है। ये वाला हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 55 क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंट मैन स्ट्रिंग strl हाइदर strl इक्वल टू strl रिटर्न 0, तो क्या आएगा, सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम। जी नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 56 क्वेश्चन में। करेक्टर एंड ऑपरेटर इंट शोज ओवरलोडिंग ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड बाय C++ लैंग्वेज, कौन सी चीज़ जो है ओवरलोड नहीं होती, तो क्या होती है, डॉट ऑपरेटर, ठीक है, डॉट ऑपरेटर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ न्यू ऑपरेटर, नए ऑपरेटर का क्या मकसद है। एलोकेट्स मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट और अरे एंड रिटर्न्स आ पार्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। डैश इज़ दी ऑपरेटर दैट कैन नॉट बी ओवरलोड, कौन सा जो है ओवरलोड नहीं होता, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क। डॉट और क्वेश्चन मार्क ये आपने दोनों लाजमी याद रखने कि ये ओवरलोड नहीं होते। अ क्लास डिफाइन द सी आउट एंड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इज कॉल्ड डैश, तो वो क्या होती है, ओ स्ट्रीम होती है, ओ स्ट्रीम। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट ट्रू फॉर कॉन्स्टेंट फंक्शन। मॉडिफिकेशन इन द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एट कंपाइल टाइम, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। Consider the following program and choose the most appropriate concept implemented in the following program। ये नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ सारा, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये आता है पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है। ये आप प्रोग्राम जो है पूरा देख सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ यूज टू रिटर्न रेफरेंस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट फ्राम अ मेंबर फंक्शन, तो क्या आएगा, रिटर्न स्टैटिक दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड, तो ये हमारे पास है, इसका नाम क्या है, सबस्क्रिप्ट, ठीक है, याद रखना है आपने ये बात। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन कॉल द कॉन्स्टेंट फंक्शन, ओनली कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट, सिर्फ कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट जो है कॉल कर सकते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन को, ठीक है। जनरल सिंटैक्स के ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इन C++ में, रिटर्न टाइप ऑपरेटर सिंबल पैरामीटर्स कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शुड बी यूज्ड टू डिक्लेयर अ स्टैटिक वेरिएबल, तो क्या आएगा, स्टैटिक, ठीक है। C++ में इफ न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन इज द कंस्ट्रक्टर कॉल्ड आफ्टर द एलोकेशन ऑफ मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द फ्रेंड फंक्शन, ठीक है, ये हो चुका है। स्टैटिक डाटा मेंबर कैन बी एक्सेस्ड थ्रू यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। स्टैटिक डाटा मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग OOP पैराडाइम ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो क्या कहता है, कंपोजिशन। फ्रेंड फंक्शंस कैन बी प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस होते हैं, एनीवेयर इन द प्रोग्राम, कहीं भी हम प्रोग्राम के किसी भी जगह हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश टू नॉट अफेक्ट फ्रेंड फंक्शन और क्लासेस एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सप्रेशन B=C/D दी एरिटी ऑफ डिवीजन, कितनी एरिटी है इसकी, 2, यानी कि C और D यानी कि 2 डिवाइड हो रहे हैं, तो आपस में क्या आएगा, 2। फंक्शन डिक्लेरेशन इज करेक्ट टू ओवरलोड दी प्लस ऑपरेटर एज ए मेंबर फंक्शन इन ए कम्प्लेक्स क्लास, complex operator plus constant complex and RHS. Subscript operator must be overloaded as dash of the class with one parameter of dash type. तो फर्स्ट डैश में आएगा मेंबर फंक्शन, नेक्स्ट में आएगा इंटीजर टाइप। 77 क्वेश्चन डैश कैन बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एट रन टाइम, तो न्यू ऑपरेटर। 78 क्वेश्चन है इंसर्शन ऑपरेटर इज डैश एसोसिएटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव। 79 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्रिएटेड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, स्टैटिक डाटा मेंबर्स, ठीक है, स्टैटिक डाटा मेंबर्स। इफ़ यू डू नॉट इनिशियलाइज स्टैटिक डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ इन टाइप इट इज़ ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड विद, तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज किससे हो जाएगा, 0 से। अगर हमने स्टैटिक डाटा मेंबर को जो है वो कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन टर्म ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। Suppose int a is a static data member of a class named test. Which of the following is the correct way of initializing the static variable outside the class test? तो क्या आएगा, int test a equal to 0. Which of the following issue can be caused by the use of friend function? Data vulnerability, programming bugs, tough debugging, तो क्या आएगा, all of the given इसका आंसर है। Which of the following best describe relationship between house and address classes? तो क्या आएगा, composition। 85 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग स्टैटिक वेरिएबल काउंट ऑफ टाइप इंट, तो क्या आएगा, स्टैटिक इंट काउंट।
choose the correct option to declare an overloaded string insertion operator from a user defined class string as a non-member function class। तो कहेगा friend or stream and operator less than ठीक है। constant data member of a class can be initialized by using member initializer list। 88 question है student static ptr equal to new student Ali is an example of dash dynamic memory allocation। 89 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। तो कहेगा पॉइंटर जी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 90 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ कांस्टेंट वेरिएबल नेम्ड रोल नंबर। तो कहेगा कांस्टेंट इंट रोल नंबर। ये अपने याद रखना, पहले कांस्टेंट आएगा फिर इंट आएगा फिर रोल नंबर आएगा, ठीक है। इन ऑपरेटर वर लोडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर टेक्स 1 ओवर नो आर्गूमेंट। तो क्या आएगा प्लस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट विल बी द आउटपुट, इसकी आउटपुट क्या होगी, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन इंट कांस्टेंट एक्स इक्वल टू 10 सी आउट प्लस एक्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास कंपाइलेशन एरर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन बुक एंड बुक चैप्टर क्लास। तो क्या है, तो होता है ये कंपोजिशन। In C++, composition is a relationship between dash and dash objects, parent class, base class, whole part। तो क्या हमारे पास all of the given option है क्योंकि सारी बात एक ही है, parent child, ठीक है। base derived यानी वही है कि base parent होता है और derived यानी उस चीज़ से निकला होता है यानी कि child होता है, whole यानी पूरा और part यानी उसका हिस्सा। तो ये बात तीनों बातें एक ही हैं, तो all of the given होगा। व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या आएगी, ये हमारे पास कोड लिखा हुआ है क्लास टेस्ट इंट ए इंट बी इंट सी। तो 5 आएगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 96 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनरी ऑपरेटर के कौन से एग्जांपल है, प्लस यानी कि इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन ओनली बी ओवरलोडेड एज अ मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे ये क्या आता है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास 97 क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह अगर आप ये 97 कर लेते हैं तो आसानी के साथ आप जो है ना पास तो आसानी के साथ हो जाएंगे, नंबर भी आप ले पाएंगे। नंबर लेने के लिए आपने क्या है, ये भी आपने सारा करना है। उसके बाद आपने रीड हैंड्स आउट को लाजमी रीड करें, ठीक है। पास्ट पेपर जितने आपको मिल जाते हैं चलो वो भी आप उसको लाजमी रीड कर लें एक दफ़ा। उसके बाद क्या है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम, ठीक है। आपके लिए दुआ है कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम अच्छे हो जाएँ, ठीक है। तो आपने नीचे कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है। इंशाल्लाह और वीडियोस भी आएंगी ये अपने 3rd सेमेस्टर की। तो आपने लाजमी जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा मुबारक।